हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं RAC रिक्रूटमेंट एंड असिस्टमेंट सेंटर DRDO, जो कि DRDO के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या वैकेंसी जारी की गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आएंगे, जहाँ पर आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, विज्ञापन 156, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट है साइंटिस्ट बी के लिए इन DRDO एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। तो टोटल आपकी 148 वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी सारी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जैसी जॉब रास्ता पाएंगे तो यहाँ पर आपको उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। DRDO ARC साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन देखिएगा, जो कि 148 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ता पे देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बस का ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या जानकारी बताई गई है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि रिक्रूटमेंट एंड असिस्टमेंट सेंटर ARC में जो DRDO के अंदर आता है, उसके द्वारा निकाला गया है। यहाँ बताया जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाले साइंटिस्ट बी की रहने वाली है। एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री डिफेंस में 148 पोस्टें भी निकाली गई हैं। अब सबसे पहले साइंटिस्ट बी है, DRDO में से 127 वैकेंसी निकाली गई है। फिर साइंटिस्ट इंजीनियर बी के अंदर इन ADA, उसमें 9 वैकेंसी बताई है। और NCERT पोस्ट के अंदर साइंटिस्ट बी की 12 वैकेंसी निकाली गई है। तो ऐसे मिलाकर आपकी टोटल वैकेंसी 148 वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई हैं। जो क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी, जो विज्ञापन की जो पब्लिकेशन डेट है, उससे 21 दिन तक की आपका ओपन रहने वाला आपके वैकेंसी, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो अप्रॉक्स से 21 दिन बाद मांगे चलें तो ये आपका 9 जून तक अभी आपका ये आपका ओपन रहने वाला है वैकेंसी। ये आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई है, वो आप देख सकते हैं। अब आप पे लेवल की बात किया तो पे लेवल आपका 10 का रहने वाला है, जिसमें आपका जो सैलरी यानी बेसिक पे रहने वाला है वो आपका 56,100 आपका रहने वाला है। इसके अलावा जो भी आपका अलाउंसेंस है, HR है, वो सब मिलाकर आपके अप्रोक्सीमेटली 1 लाख की आपकी सैलरी आपकी पर मंथ की आपकी रहने वाली है। अब बात करते हैं पोस्टों की, कौन कौन से पोस्ट हैं। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर सब्जेक्ट बताया, डिसिप्लिन कौन कौन से डिसिप्लिन है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलती है, एजुकेशन देखने को मिल जाता है और डिसिप्लिन किसके सब्जेक्ट में आपका किया है। तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग में, इसमें आपकी DRDO के अंदर आपकी 35 वैकेंसी बताई गई है। ADA के अंदर 3 वैकेंसी बताई गई है और WESEE के लिए आपकी 2 वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। एजुकेशन की बात की जाए तो यहाँ से आपसे बैचलर डिग्री मांगा फॉर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर आपसे मांगा गया है। साथ में आपकी बार गेट क्वालिफिकेशन भी आपसे मांगा, वैलिड गेट स्कोर आपसे मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर। तो वैलिड गेट स्कोर मतलब हो गया लास्ट के 3 ईयर्स का जो गेट स्कोर है, वो आपका वैलिड गेट स्कोर माना जाता है। तो 2025 का, 2024 का, 2023 का, ये 3 सालों का आपका जो गेट स्कोर है वो आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है। अब आपने इसके अलावा आपने इन सब्जेक्ट से आपने डिसिप्लिन किया हुआ है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, जिसमें DRDO में आपकी 33 पोस्टें आ गई है, ADA में आपकी 1 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मांगा गया है आपसे, वो दे सकते हैं। वैलिड स्कोर मांगा है और इन सब्जेक्ट्स में आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर में, जिसमें DRDO में 29 पोस्ट निकल गई है, ADA में 3 है, CME के अंदर 1 है और WESEE के अंदर 1 है। इसमें भी आपसे जो बैचलर डिग्री मांगा है फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस में मांगा गया है। वैलिड गेट स्कोर आपसे मांगा है फॉर CS कंप्यूटर साइंस में और इन सब्जेक्ट्स में आपने किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसमें आपका DRDO के अंदर 6 वैकेंसी है, CME के अंदर आपकी 1 वैकेंसी दी गई है। क्वालिफिकेशन वाला तो बैचलर डिग्री आपसे मांगा है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। गेट स्कोर आपका वही वैलिड गेट स्कोर आपसे मांगा है फॉर इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। ये सब्जेक्ट्स के अंदर आपने किया हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका मटेरियल इंजीनियर एंड मटेरियल साइंस इंजीनियर हो गया, इसमें आपके DRDO में 4 वैकेंसी है, ADA में 1 वैकेंसी है। बैचलर डिग्री मांगा है आपसे टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के अंदर, वो दे सकते हैं। वैलिड गेट स्कोर चाहिए आपका मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग के अंदर, वो आप दे सकते हैं। या आपने इंजीनियरिंग साइंस के अंदर आपने किया हो तो आप भी इस गेट के, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपकी होनी चाहिए। फिजिक्स, उसमें आपकी DRDO में 4 वैकेंसी बताई गई है। आपके इसमें मास्टर डिग्री मांगा इन साइंस, वो आप दे सकते हैं। या फिजिक्स आपके में किया हो आपने तो भी आप कर सकते हैं। गेट
वैलिड ग्रेड स्कोर आपका होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। ये डिसिप्लिन में आपने सब्जेक्ट में किया हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर केमिस्ट्री हो गया आपका, 3 वैकेंसी दी है। इसमें आपके जो मास्टर होना चाहिए वो केमिस्ट्री के अंदर होना चाहिए। वैलिड ग्रेड स्कोर आपसे केमिस्ट्री का मांगा है, ये सब्जेक्ट्स के अंदर आपने किया हो। फिर केमिकल इंजीनियर का DRDO में 3 वैकेंसी बताई गई है। बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है आपसे इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी फॉर केमिकल इंजीनियर में। वैलिड ग्रेड स्कोर आपसे मांगा गया है फॉर केमिकल इंजीनियर में। इन सब्जेक्ट्स में आपने किया हुआ हो। फिर मैथमेटिक्स हो गया, जिसमें आपकी DRDO में 2 है, CME के अंदर 1 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री आपकी मैथमेटिक्स एंड के अंदर मांगी गई है। ये वैलिड ग्रेड स्कोर आपके पास होना चाहिए और इंडियन डिसिप्लिन के अंदर आपका होना चाहिए। सिविल इंजीनियर होगा, DRDO में 1 वैकेंसी दी गई है। बैचलर डिग्री मांगा गया आपसे टेक्नोलॉजी एंड सिविल इंजीनियर के अंदर। वैलिड ग्रेड स्कोर आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियर के अंदर। ये आपकी सब्जेक्ट दी हुई है। बायो मेडिकल इंजीनियर में DRDO में 2 वैकेंसी बताई गई हैं, जिसमें आपकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपसे मांगा गया है टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियर में। या गेट स्कोर आपका चाहिए आपका बायोमेडिकल इंजीनियर के अंदर, और ये सब्जेक्ट्स में आपका होना चाहिए। फिर एंथोमोलॉजी हो, जिसमें आपकी 1 वैकेंसी दी है आपकी AMF MSc के अंदर, जिसमें आपकी फर्स्ट मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया आपसे वैलिड ग्रेड स्कोर आपका होना चाहिए लाइफ साइंस के अंदर। फिर बायोस्टैटिक्स के अंदर आपका 1 वैकेंसी दी हुई है, इसमें भी आपसे मास्टर डिग्री मांगा गया आपसे, साथ में आपसे वैलिड ग्रेड स्कोर मांगा है स्टैटिक्स के अंदर। ये सब्जेक्ट्स में आपने किया हो। फिर आपका फिजियोलॉजी हो गया, जिसमें आपकी 1 वैकेंसी दी हुई है, मास्टर डिग्री आपसे मांगा गया है, वो आप देख सकते हैं। वैलिड ग्रेड स्कोर आपका होना चाहिए ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के अंदर। फिर फिजियोलॉजी हो गया आपका, इसमें आपका जो 3 वैकेंसी मांगा गया है, मास्टर डिग्री आपसे फिजियोलॉजी में मांगा है, वैलिड ग्रेड का होना चाहिए आपका ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस के अंदर। ये सब्जेक्ट्स के अंदर आपका होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ये सारी वैकेंसी। टोटल आपकी 148 वैकेंसी आपकी यहाँ पर निकाली गई हैं टोटल। अब एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी वो विज्ञापन की जो लास्ट डेट रहने वाली क्लोजिंग डेट की उस पर काउंट की जाएगी। इसमें आपकी जनरल की जो एज है और EWS के लिए वो 35 साल होने मांगी गई है, OBC के लिए 38 साल है और SC ST बंदों के लिए 40 साल यहाँ पे मांगी गई है। इसके अलावा आप यदि PS कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की छूट देखने को मिल जाती है। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपको उसकी ऑफिस पर जाना है, वहाँ जाकर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर उसको रख करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए आपकी 100 रुपये की फ़ीस रहने वाली है। इसके अलावा SC ST या दिव्यांग या वुमेन कैंडिडेट है तो कोई फ़ीस आप पर लगने वाली नहीं है। अब शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा, जो कैंडिडेट है उनको गेट के स्कोर के आधार पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कि 8/10 के सब्जेक्ट के रेशियो पर आपका रहने वाला है। जो क्लोजिंग अपडेट आपकी रहने वाली है वो सबमिशन की क्लोज 21 डेज़ की आपकी रहने वाली, जबकि आपका विज्ञापन आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर में आया था। तो 9 जून 2025 को ये लास्ट डेट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। ये आपको बताएगा कैसे आपको वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, तो वो सारे आपको यहाँ पे बताइए, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, किसी तरह की कोई क्वारी है तो आप इन नंबर पर कॉल करके आप उसको पूछ सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी जानकारी है, जो इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो ये नोटिफिकेशन आपको जॉब रास्ता मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए अब जॉब रास्ता भी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्ट है वो जाकर इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।